अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैर खैरियत से हों। आज हम रिव्यू करेंगे ए दिल की एपिसोड 29 का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। ए दिल भाई, बड़े मसले हैं मुझे ए दिल के साथ। बहुत सारी चीज़ें में मुझे बहुत सारा मसला है। एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो मोहित है वो मलिहा को बार बार कॉल कर, उसने पहले उसको नंबर दिया, वो जो पिछले एपिसोड में जो भी सब हुआ। मलिहा ने पहले तो उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया, ठीक है, ब्लॉक नहीं किया, वो उसको कॉल उठा के उसकी प्रॉपर बात सुनिए कि वो कहते तुम मुझसे पहले की तरह बात ही करती थी जैसे तुम मुझसे पहले प्यार से बात करती। मैंने क्या, वो इतनी फजूल बातें कर रही है, अभी सुने जा रही है। और दूसरी बात, मुझे अगेन आई थिंक मेरे इस पूरे रिव्यू में मुझे बार बार ड्रामा देखते हुए ये बहुत मसला था, क्योंकि रोहाम और इसके बीच में वो चीज़ आ चुकी है। रोहाम को पता है मोहित शायद उस तरह प्रॉपर नहीं पता पसंद करते थे, बट अगर है भी तो यार ठीक है, आप बता दो उसको, वैसे भी इतना कुछ पहले से तो पता ही, तो उसको बता क्यों नहीं रही, उसको क्लियर एक दफ़ा कर क्यों नहीं रही, उसको बता दे कि यार ये मोहित है, ये था, अब ये मुझे तंग करे, बिकॉज उसको कुछ ना कुछ तो पहले से पता चल ही गया। इसको ना बताना ऑनेस्टली मुझे लगता है जो हमने अपने ड्रामा की हीरोइन है ना, जिनको हम करते हैं, उन्हें हम लोग इतना डम दिखा देते हैं, बेवकूफ़ दिखा देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना नहीं करना, मतलब हम लोगों के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम इस चीज़ को किसी और तरीके से प्रेजेंट, अगर आपने ये कुछ मिसअंडरस्टैंड किया, कुछ ऐसा करें जिसमें एटलीस्ट जो आपकी मेन हीरोइन है वो तो बेवकूफ़ ना दिखे ना। इतनी बेवकूफ़ दिख रही है, आप हीरो को एक अच्छा दिखाने के लिए हीरोइन की पूरी मत ही मार देते हो, वो बहुत बुरा लगता है देखने में भी, और वो आप रिलेट ही नहीं कर पाते यार। चलो हमको ना पता तो कुछ और सिचुएशन होती, कुछ होता तो तब भी मानने वाली बात है, अब तो कम से कम उसको पता है वैसे भी जो होना वो तो होने, अभी वो डर डर के कभी उसकी बात मानी कभी, तो वो बहुत चीज़ वेट लगती है। और इसी के चलते चलते जो है अब उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो नेक्स्ट टाइम जब चीनी मिक्स किए बगैर ही चम्मच लाते कहते तो हमारी तबीयत ख़राब है, मुझे वहाँ यहाँ बता दे, कुछ बताए कि अगर आप मतलब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कुछ तो उसको बताए। वो नहीं लेती, इसका बीपी शूट करने लग जाता, उसको डॉक्टर के लेके जाता, आके डांटता है कि भाई अपना ख्याल नहीं रखती है वो तो। अब इन लॉज भी इतने अच्छे दिखाए गए, आप किसी से रोहाम से नहीं बात करी, फिर माँ वो कहती है माँ को बता ले, किसी तरह किसी को तो बता एतमाद, मतलब मैं तो कहती हूँ सास तक जाने की भी जरूरत है भाई। रोहाम को तो वैसे ही पता भी है कि क्या है कि नहीं, उसको क्यों नहीं उसमें ले रही, बताना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए। और दूसरी तरफ जो सना है वो अपने बाप से मिलने उसको जाने के लिए वो रहता है। मुझे तो वहाँ से भी थोड़ा सा, चलो यहाँ से फिर मैं 1% दे दूँ कि कबीर जिस तरह का साइको दिखाया गया है, बट यहाँ पे मुझे था ये जाए जाए तो अच्छा दिखाया कि वो जो है इसको बताए बगैर जो है चली जाती है। फिर वो जब जाती है तो वहाँ पे वो बैठ नहीं रही होती, कहते बस मैं जाती हूँ मैं जाती हूँ। माँ को तो पहले ही थोड़ा सा होता है कि शायद इस वजह से नहीं कहती तुम आई हो अभी जा रही हो। वहाँ से मुझे इस वक्त वो यार ये बता क्यों नहीं देती, फिर मुझे वह शायद ये इसलिए भी कि अभी बाप बीमार है, अभी एकदम क्या बताओ, बट वहाँ पे वो चीज़ मुझे लगी नहीं कि बाप बीमार है, इसलिए वो अपना ही एक डर में जा रही है। वहाँ पे उसका कबीर का जो पार्टनर होता है या फ्रेंड होता है जो भी उससे मिलता है, कहते हैं भाभी आप यहाँ पे कबीर से मेरी सिफारिश कर दे प्लीज़। वो भाग के चली जाती है, तो वो कबीर को इस तरह वो फ़ोन करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल ही है। और फिर जब आता है और फिर वो जहाँ से वो सना को पकड़ के लेके जा रहा था, वहाँ से वो जो कमरे में लेके जा, वो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, और वो शॉट भी अच्छा लिया हुआ था। और फिर जब कबीर के घर से वो पुप्पो जो होती है कबीर की, वो फ़ोन करती हैं और वहाँ इसके सना के पेरेंट्स को कि आप लोग प्लीज़ सना की तरफ जाएं। वहाँ से मुझे थोड़ा समझ है कि उन्हें कैसे पता चला कि सना के साथ क्या हुआ, किसी आप मुलाजिम ने फ़ोन किया या क्या सिचुएशन है। बट वो जब जाते हैं तो देखते हैं वो बेहोश पड़ी होती है, और वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो कहते हैं, डॉक्टर बताता है कि इसकी बाजू पे भी फ्रैक्चर आ गया और इसके जो जख्म है मुँह वगैरह पर। वो जब उसको घर लेके जाते हैं फिर वो उसका बाप कहता है कि हमने अपनी बेटी को कहाँ फंसा दिया। तो सना ने हमसे इतना उसको कर दिया कि वो हमसे शेयर भी नहीं कर पाई। तो उसकी माँ कहती है अगर वो कर भी लेती तो हम शायद उसकी बात पे यकीन ना करते। वहाँ से भी मुझे लगा, बिकॉज जब पिछले एपिसोड में इन्होंने पूरा जो सिचुएशन क्रिएट करी उस पर मुझे मसला था कि माँ बाप बिल्कुल सना की बात सुनने को तैयार ही नहीं। इतना भी क्या मैनिपुलेशन करना, आप अपनी औलाद को तो जानते ही हो ना। तो वो आई थिंक वो बहुत एक्सट्रीम पे माँ बाप भी चले गए थे, और सना भी यहाँ से बातें कर पा रही, वो अपनी गलत, वो एकदम इतना मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसपे वो इतना एक्सट्रीम है। वो जो बाप ने उसको जब पिछले एपिसोड में कहता था कि तुमसे मैं कोई अगर तुम्हारा कबीर से नहीं है तो ताल्लुक नहीं होगा, तो वो भी मुझे एकदम इतना एक्सट्रीम पे जाना मुझे ज़रा लगा था। बहरहाल अब वो उसको घर लेके जब कबीर आता है तो उसको पता चलता है उसके माँ बाप उसको आके ले गए, तो अब देखना होगा। और फिर
जो मोहित घर जाता है इसकी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, तो केक शेक भी नहीं करता, कहता है बस मैं जा रहा हूँ वो। और ये वापस मलिका के घर आया, उसको कॉल करते तो कहता है अब ठीक है, अब तुम नहीं आई, अब जो भी होगा मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, मैं जो भी करूँगा। और वो फिर रोहाम को कॉल करता है कि मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अब वो आएगा और देखते हैं अब आगे स्टोरी क्या टर्न लेगी, रोहाम क्या करेगा। और आई थिंक चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, राइटिंग के लिहाज से भी और एग्जीक्यूशन के लिहाज से भी। बहुत सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था ये, ताकि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती और जिनकी लॉजिक भी बनती। आप लोग बताएं, ऐ दिल आप लोग देख रहे हैं तो क्या ख्याल आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।